जरा सोचिए, एक वकील जो किसी का केस लड़ रहा है, उसे ही एक क्रिमिनल केस में फंसा दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को उससे बदला लेना है। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर यह एक बढ़ता हुआ खतरनाक ट्रेंड है, और इसी को रोकने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अब वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पूरा प्रोसेस बदल दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लाइन कहाँ है जहां एक क्लाइंट की अपने वकील से नाराजगी एक क्रिमिनल कंप्लेंट बन जाती है। क्या सिर्फ केस से नाखुश होना काफी है किसी वकील पर एफआईआर करवाने के लिए? यही वो बारीक लाइन है जिसे कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने इस ताज़ा फैसले में साफ करने की कोशिश की है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि वो खतरनाक ट्रेंड है क्या, फिर देखेंगे कि कोर्ट ने क्या दखल दिया और ये पेरिफेरल इंक्वायरी का प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम जज साहब के तर्क को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस फैसले का असल में मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस खतरनाक ट्रेंड को ही समझते हैं जहां कानून के रखवाले यानी वकील खुद ही कानून के गलत इस्तेमाल का शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसी आदत बन गई है जहां बदला लेने के लिए वकीलों को ही फंसा दिया जाता है। कोर्ट ने नोटिस किया कि एक खतरनाक और उभरता हुआ चलन साफ दिख रहा है, जहां शिकायत करने वाले लोग वकीलों के खिलाफ कानून को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने वकील से हिसाब बराबर करने के लिए लीगल प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बढ़ते चलन की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर इस ट्रेंड को ऐसे ही चलने दिया गया तो इसका पूरे प्रोफेशन पर एक बहुत ही भयानक और नेगेटिव असर पड़ेगा। उनके शब्दों से ये बिल्कुल साफ है कि कोर्ट इसे सिर्फ कुछ केस की बात नहीं, बल्कि पूरे लीगल प्रोफेशन के लिए एक खतरे की तरह देख रहा है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को देखकर कोर्ट ने किया क्या? चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। कोर्ट ने कैसे एक प्रोसीजरल सेफ्टी नेट तैयार किया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने पुलिस को ये एकदम साफ निर्देश दिया है कि किसी भी वकील के खिलाफ एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से पहले एक पेरिफेरल इंक्वायरी करनी ही होगी। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजरल चेंज है। तो सवाल ये है कि ये पेरिफेरल इंक्वायरी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एक तरह की शुरुआती छानबीन समझिए। मतलब एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को अब ये पता लगाना होगा कि शिकायत में कोई दम है भी या नहीं। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि हर छोटी बड़ी शिकायत सीधे सीधे क्रिमिनल केस में ना बदल जाए। चलिए अब इस प्रोसेस को जरा और डिटेल में समझते हैं। ये जो शिकायतों के लिए एक नया फिल्टर लगाया गया है, ये काम कैसे करता है? देखिए, ये प्रोसेस 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है। स्टेप 2, पुलिस आरोपों की एक शुरुआती जांच करती है जिसे पेरिफेरल इंक्वायरी कहते हैं। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, पुलिस ये पता लगाती है कि शिकायत किसी असली परेशानी की वजह से है या सिर्फ हिसाब बराबर करने की कोशिश। और आखिरी स्टेप, अगर जांच में लगता है कि आरोपों में कुछ दम है, सिर्फ तभी एफआईआर दर्ज होगी, वरना नहीं। पर सवाल यह है कि कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर इस फैसले के पीछे जज साहब का तर्क क्या था? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। जस्टिस नाग प्रसन्ना ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि ये कोई 1-2 केस की बात नहीं है। उन्होंने कहा, अदालत के सामने अनगिनत ऐसे मामले आए हैं जहां वकीलों को बिना किसी तुक या वजह के अपराध के जाल में घसीट लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि यह फैसला सालों के ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। ये पूरा मामला असल में श्री यास्मीन सालेहा बनाम कर्नाटक राज्य केस से शुरू हुआ था। इस केस में एक वकील को सिर्फ इसलिए आरोपी बना दिया गया क्योंकि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब कोर्ट ने मामले को देखा तो पाया कि वकील के खिलाफ आरोप पूरी तरह से काल्पनिक थे और सिर्फ बदला लेने की नीयत से लगाए गए थे। बस यही वो केस था जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। और अब आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इस फैसले का बड़े पैमाने पर क्या असर होगा और ये इतना जरूरी क्यों है? तो इस फैसले का असर क्या होगा? देखिए, इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, ये वकीलों को झूठी और परेशान करने वाली शिकायतों से बचाता है। दूसरा, अब वकील बिना किसी डर के अपने क्लाइंट का केस लड़ सकते हैं। तीसरा, ये पुलिस मशीनरी के गलत इस्तेमाल को रोकता है। और सबसे अहम, चौथा, ये पक्का करता है कि किसी भी वकील पर क्रिमिनल केस बनाने से पहले एक ठीक-ठाक जांच पड़ताल जरूर हो।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये नया सेफ्टी नेट वकीलों की सुरक्षा और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में लीगल दुनिया में बहस चलती रहेगी।